ठीक है, लेकिन योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में मोदी फैक्टर का कोई असर नहीं होगा? मेरी सहयोगी पिनाज आंकड़े भी आपको बताएंगे। 2013 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव और उसमें बीजेपी का प्रदर्शन, 2014 का लोकसभा चुनाव उसमें बीजेपी का प्रदर्शन, और उसके बाद के भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव, मतलब जहां बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे वहां बीजेपी को फायदा हुआ। कर्नाटक के आंकड़े ये बताते हैं। क्या इस बार ऐसा रिपीट होता नजर नहीं आता है आपको? क्या मोदी फैक्टर कुछ नहीं है कर्नाटक में? अनुराग भाई, मोदी फैक्टर एक कांस्टेंट फैक्टर है चुनाव में। हम अगर 2018 में मोदी जी ना होते तो हम कहते देखिए 2023 में एक नया फैक्टर आ गया है जो मोदी फैक्टर है, इसका क्या असर होगा। 2018 में भी मोदी थे, इस बार भी मोदी हैं। और मोदी जी की एक गुण है, एक नेता के रूप में इसे मैं गुण ही कहूँगा, कि उनकी पार्टी चाहे हारे या जीते वो आखिरी दिन तक दम लगा के अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। तो ये हमेशा होता है। बंगाल में भी उन्होंने पूरा जोर लगा के प्रचार किया था, और जहाँ गुजरात में उन्हें पता था वो जीत रहे हैं तब भी उन्होंने पूरा जोर लगाया। तो ये एक भारतीय राजनीति के कुछ 3-4 फैक्टर आजकल पिछले 2-5 साल से कॉमन हो गए हैं। पहला, मोदी जी जम के प्रचार करेंगे। दूसरा, मोदी जी चुनाव से 3-4 दिन पहले कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती वैसी बात करेंगे। तीसरा, खूब पैसा बरसाया जाएगा और उसमें बीजेपी दूसरों से आगे रहेगी। और चौथा, इलेक्शन कमीशन जब जब जरूरत हो तब आंख मूंद लिया करेगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल अब स्टैंडर्ड फैक्टर हो गई हैं। इससे चुनाव का परिणाम इसलिए बदलता नहीं है क्योंकि ये तो पिछली बार भी ये सब चीज़ें हुई थी। हमें उनकी बात करनी चाहिए जो चीज़ें 2018 में नहीं थी, जो इस बार नई आई हो, उससे परिणाम के बदलाव का आता है। पिछले 5-10 दिनों में प्रधानमंत्री ने जम के रैली की, अच्छी बातें करनी ही चाहिए। ऐसा कोई अगर आपको आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने बताया हो कि इस बार उनको कोई अभूतपूर्व समर्थन मिला जैसा मोदी जी को पहले न मिला हो, तो उसकी चर्चा हमें तो हरीश रावत जी से इसी से हम बात कर लेते हैं, आगे इस बात को बढ़ाते हैं। योगेंद्र जी, हरीश रावत जी, ये जीत अगर होती भी है, अगर एग्जिट पोल और आगे चल के नतीजे आप ही के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं, जैसा कि प्री पोल कह रहे थे, तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है बनस्पत आपके किए हुए वादे, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके जो काडर का काम है, बीजेपी की गलतियां, बीजेपी ने कई पुराने नेताओं के टिकट काटे, और वो तमाम दूसरे फैक्टर है, लिंगायत और एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन? देखिए, इसमें दोनों फैक्टर्स ने काम किया है। एंटी इनकम्बेंसी ने ज़रूर काम किया है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार ने उस सरकार के खिलाफ एक असंतोष बनाया है और हमारे एक आशा पैदा की है। लेकिन हमने जिस तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया है, अपनी लीडरशिप को, अपने कंट्रडिक्शंस को मैनेज किया है, जिस प्रकार से हमने बहुत पहले, कांग्रेस नहीं तो बड़ी लेट लतीफ़ होती थी उम्मीदवार घोषित करने आदि में, हमने एक पहल लेने का काम किया है। हमने अपने डिफरेंसेस को मैनेज किया और भाजपा के डिफरेंसेस खुल करके सामने आए हैं। हमने बहुत पॉजिटिव कैंपेन क्या हम करेंगे कर्नाटक के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्लास के लिए, उसको बहुत क्लियर तरीके से रखा। कांग्रेस ने बहुत, मैं पिछले चुनावों को भी देख रहा हूँ, उन चुनावों में हम लास्ट तक बड़े हेजिटेंट रहे हैं। इस बार हिमाचल में और कर्नाटक में हम हेजिटेंट नहीं रहे हैं। हम 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इस बात के लिए, ठीक है, मैं उत्तराखंड का नहीं पूछ रहा हूं सर आपसे, इस तरह की पोल स्ट्रैटेजी आमतौर पर हम बीजेपी की तरफ से देखते हैं एडवांस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिमाचल में, और आप कह रहे हैं कि आपने कर्नाटक में दिखाई है।